प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 30 मार्च की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। हम पवित्र सप्ताह यानी होली वीक में हैं, एक ऐसा समय जब हम अपने विश्वास को गहराई से जीने के लिए बुलाए जाते हैं। यह केवल एक और दिन नहीं है, यह वह समय है जब हम यीशु के साथ चलते हैं, उसके प्रेम में, उसके दुख में और उसके बलिदान की ओर। और इसी समय प्रभु यीशु हमसे पूछता है, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रिय भाई और बहनों, यह प्रश्न केवल शिष्यों से नहीं, हम में से हर एक से है, क्योंकि हमारी आत्मा तो चाहती है कि हम प्रभु के साथ रहे, पर हमारा शरीर, हमारी व्यस्तताएं हमें बार बार दूर कर देती है। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक ऐसे प्रभु से मिलवाता है जो कठोर नहीं बल्कि अत्यंत कोमल, प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाला है। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो लिया गया है नबी यशायाह का ग्रंथ से, अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैं संभालता हूँ। मैंने अपनी आत्मा उस पर रखी है। वह न चिल्लाएगा, न ऊंचे स्वर से बोलेगा। कुचली हुई नरकट को वह नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बाती को नहीं बुझाएगा। मैंने तुझे लोगों के लिए वाचा ठहराया है और जातियों के लिए ज्योति बनाया है, ताकि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को कैद से निकाले और अंधकार में रहने वालों को प्रकाश में लाए। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक अद्भुत चित्र दिखाता है। एक ऐसा प्रभु जो शोर नहीं करता, जो जोर जबरदस्ती नहीं करता, जो टूटे हुए को और नहीं तोड़ता बल्कि धीरे से उठाता है। वचन में कहा है, कुचली हुई नरकट को वह नहीं तोड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? जब हम टूटे होते हैं, जब हम थके होते हैं, जब हम अंदर से कमजोर होते हैं, तो प्रभु हमें और नहीं दबाता बल्कि हमें संभालता है। वचन में हमने यह भी सुना, टिमटिमाती हुई बाती को नहीं बुझाएगा। जब हमारे विश्वास की लौ कमजोर पड़ जाती है, जब हमारी आशा बुझने लगती है, तब प्रभु उसे बुझाता नहीं बल्कि उसे फिर से जलाता है। और यही होली वीक का संदेश है कि यीशु हमारे जीवन में आता है, हमें दोष देने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए। अब जब हम यीशु के उस वचन को सुनते हैं, जागते रहो, तो इसका अर्थ और गहरा हो जाता है। जागना केवल आंखें खुली रखना नहीं है, जागना है अपने टूटेपन में भी प्रभु को ढूंढना, अपनी कमजोरी में भी विश्वास बनाए रखना, अपनी व्यस्तता में भी प्रार्थना को प्राथमिकता देना। दैनिक जीवन में जब हम थक जाते हैं, तब भी थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताना। जब हम परेशान होते हैं, तब भी उससे बात करना। जब हम गिरते हैं, फिर उठकर उसके पास जाना। यही सच्चा जागना है। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र सप्ताह में आइए हम अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाए नहीं बल्कि उन्हें प्रभु के सामने रखें, क्योंकि वही उन्हें चंगा करना चाहता है। आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, आज इस नए दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे सांसों के लिए और हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। हे प्रभु, हमें जागते रहने की कृपा दे, हमें प्रार्थना में स्थिर रख। जब हमारी आत्मा कमजोर हो जाए, तब हमें संभाल। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। जहाँ तनाव है वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई दे।
हे प्रभु, हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कर। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं और जो अपने घरों से दूर है। उन्हें बुद्धि, शांति और आत्मविश्वास प्रदान कर। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहराई से प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान हैं उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। जो अस्पतालों में हैं उनके साथ रह। जो निराश है उनके जीवन में आशा का प्रकाश ला। हे प्रभु, उन्हें अपनी चंगाई की शक्ति का अनुभव करा। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की अचानक और असामयिक मृत्यु से बचा। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और सही निर्णय लेने की समझ दे। जहाँ युद्ध और अशांति है वहाँ शांति ला। हर दिल में प्रेम और भाईचारा स्थापित कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि तेरे वचन को जीने वाले बने। हमें तेरे साथ जागते रहने की कृपा दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें उठाता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस चंगाई और प्रेम का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमारी रक्षा करे और हमारा ध्यान रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन